उलट पुलट के जलजले में राजाओं का घर गिरा है, गरीब का झोपड़ा जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है। हिना साहबा पहले अपना स्टैंड क्लियर करेंगी, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। बड़ी पार्टियां हैं तो सामंती विचारधारा अपनाकर छोटी पार्टियों को निगल लेना चाहिए। मुझे एनडीए को और इंडिया से क्या लेना देना है? मुझे वोट की सौदागरी न एनडीए कर सकती है, न वोट इंडिया की मीरास है। राजनीति घरानों में, राजनीतिक पार्टियों में जिस अंदाज से मर्यादाओं का हनन हुआ है, जनता ने जिसको वोट दिया है उसको उस पार्टी में रहना चाहिए। देश की राजनीति कहीं लूटने वाली राजनीति हो गई है। बिहार में जो घृणित राजनीति हो रही है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लोकसभा चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन बिहार अब रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है। एक और तेजस्वी यादव जनविश्वास यात्रा पर हैं, तो दूसरी ओर भाजपा ने उनके 3 विधायकों को तोड़ दी है और आज राजनाथ सिंह दरभंगा में जनसभा की है। और ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए AIMIM विधायक अख्तरुल इमान है। किस तरह से देखते हैं कि अब रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है, विधायक को तोड़ दिया गया, 3 विधायकों को, और ललकारे थे खेला हो जाएगा, कितना भारी पड़ा है? खेला तो रोज हो रहा है, अब नहीं देख रहे हैं। ये और बात है खेला शुरू करने वाले हार जाएं या जीत जाएं, लेकिन बिहार में रोज होता है तमाशा, है ना। दुनिया है बाजिच अतफाल अभी मेरे आगे, होता है रोज तमाशा मेरे आगे, है ना। तो मामला ये है, गालिब ने कहा था, कठिन शेर है। मामला ये है कि राजनीति घरानों में, राजनीतिक पार्टियों में जिस अंदाज से मर्यादाओं का हनन हुआ है और जो राजनीतिक कदरें थी हमारी, तो उसका जिस तरह पतन हुआ है उसका बदतरीन मिसाल इस वक्त पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि बिहार में का लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत है, बिहार के लोगों की सियासी समझ ज़्यादा मजबूत है, लेकिन बिहार में जो घृणित राजनीति हो रही है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तोड़ना जोड़ना, ये तो गोया सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं जो कभी सामंती कभी नहीं चाहते कि गरीबों के बदन पे अच्छे कपड़े हों, गरीबों के दस्तरखान पर अच्छी रोटी आए, सामंती नहीं चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक सामंतवाद के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि बड़ी पार्टियां हैं तो सामंती विचारधारा अपनाकर छोटी पार्टियों को निगल लेना चाहती हैं। ये बात सिरे से गलत है। इसकी जितनी भी मुखालफत हो करनी चाहिए, चाहे जिसके साथ हुआ हो। मेरा तोड़ा था वो भी गलत है, राजद का टूटा वो भी गलत है, कांग्रेस का टूटा वो भी गलत है, कोई भाजपा का भी तोड़े तो मैं उसको भी गलत कहता हूँ। लोग जीत कर आते हैं, जनता वोट देती है व्यक्तित्व पर, पार्टी की वसूलों पर। तो जनता ने जिसको वोट दिया है उसको उस पार्टी में रहना चाहिए। और सत्ता में अगर ना आ सके तो सत्ता की कमजोरियों को लोगों के सामने में लाना चाहिए और विपक्ष में रहने के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। ये एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि लोग जनता के सेवा के लिए नहीं आए हैं। जनता की सेवा सिर्फ सत्ता में बैठकर नहीं की जा सकती है, अपोजिशन में रहकर भी पहरेदारी की जा सकती है, लेकिन सत्ता का लोभ और लालच, और मुझे समझ में नहीं आता कि कल तक जो लोग फटेहाल होते हैं, MLA MP बनते हुए, मंत्री बनते हुए कैसे इतने दौलतमंद हो जाते हैं। लगता है देश की राजनीति कहीं लूटने वाली राजनीति हो गई है। इसी लूट के कारण लोग तोड़ जोड़ करके सत्ता पर काबी रहना चाहते हैं। क्या लगता है कि अब तेजस्वी यादव एक और जहां है और अब इंडिया और NDA बन चुका है, ओवैसी की पार्टी जो AIM है किसके साथ है? अब लोकसभा का चुनाव नजदीक। देखिए, वोट की जिम्मेदार और माने वोट की सौदागरी न एनडीए कर सकती है, न वोट इंडिया की मीरास है। जनता के साथ MIM मजबूती के साथ खड़ी है ना। हम जनता के वोटों से चुने जाते हैं, तो मुझे एनडीए को और इंडिया से क्या लेना देना है? मुझको लेना है जनता से। जनता के सरोकार से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और आज भी विधानसभा में देख लीजिए, जन सरोकार के जितने मुद्दे मेरी पार्टी ने उठाए, और ईश्वर ने वो सौभाग्य मुझे दिया है कि कुर्सियां सबकी बदल गई हैं। मैंने कहा भी, उलट पुलट के जलजले में राजाओं का घर गिरा है, गरीब का झोपड़ा जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है ना। मैं अपने पूरे मजबूती के साथ खड़ा हूँ। सत्ता भोगी लोग, है ना, सत्ता पाकर नशे में आ गए हैं, और सत्ता से जिन लोगों को उतारा गया है वो पागल हो गए हैं। लेकिन मैं कल भी पहरेदार था, प्रहरी था, और आज भी प्रहरी हूँ, और मैं मजबूती के साथ जनता के मसाइल को उठा रहा हूँ। और यही काम मेरे राष्ट्रीय नेता बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहाँ पर कर रहे हैं। कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप देखिए, हमारी 8-10 सीटों पर तो आकलन चल रहा है और अंतिम फैसला अभी होना बाकी है। लोग हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, पार्टी की समीक्षा कई जगह जिम्मेदारी दी गई है लोगों को, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। चर्चा इस बात की चल रही है कि सिवान से हिना साहब आपकी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। कितना सही कितना गलत? सुनने में ये बातें हम तक भी आती हैं, लेकिन ये अब कितना सही कितना गलत है, हिना साहबा पहले अपना स्टैंड क्लियर करेंगी, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। अगर आती है तो स्वागत करेंगे।
यकीनन है कि मेरा दिल और मेरा दरवाज़ा उन तमाम तरुणों के लिए खुला पड़ा है MIM का, जो लोग शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की आवाज़ बनना चाहते हैं, जो लोग संविधान के आधार पर देश में सत्ता कायम हो उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं, जो लोग मौजूदा वक्त के जुल्म और नाइंसाफ़ी की सरकारों को उठाकर फेंकना चाहते हैं, ऐसे तमाम दलों का इस्तकबाल है। आने वाले समय में जो लोकसभा का रन है उसमें 8 से 10 सीटों पर AIMIM जो है वो अपना उम्मीदवार उतारने जा रहा है। और साफ तौर पर ये बात भी जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि हिना साहब क्या AIMIM में आ सकती हैं, तो इस बात को लेकर चर्चाएं जो है वो कितना सही कितना गलत है वो सामने निकल कर आ सकता है। हालांकि दिल और दरवाजा जो है वो खुला हुआ है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।